अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही ज़रूरी बहुत ही अहम चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं। ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 15 को पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, जिसका नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम ये चैप्टर का नाम है। इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, तो आइए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में जानना ज़रूरी होता है, तब जाकर के हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हम लोग सवालात को हल कर लेंगे। ठीक है नाजरीन, तो आइए हम लोग मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए चैप्टर नंबर 15 मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है नाजरीन, इसके मुसन्निफ कौन है? देखिए इसके मुसन्निफ है इसके मुसन्निफ है मेहदी इफादी। कौन है इसके मुसन्निफ? इस चैप्टर के मुसन्निफ मेहदी इफादी है। उनका असल नाम मेहदी हसन था। क्या था? उनका असल नाम मेहदी हसन था। आगे देख लेते हैं उनकी पैदाइश 1828 को गोरखपुर में हुई थी। उनका ताल्लुक शुयूख घराने से था। कहाँ से? उनका ताल्लुक शुयूख घराने से था। ये शेख की जमा है शुयूख, इसका मतलब होता है मालदार। ठीक है नाज़रीन, यानी वो मालदार घराने से ताल्लुक रखते थे। आगे देख लेते हैं। इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। कहाँ पे? इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी में भी महारत हासिल किए थे। उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल किए थे। आगे देख लेते हैं। 3 शादियां की थी। कितने? उन्होंने 3 शादियां की थी। तीसरी बेगम का नाम अजीमुन्निसा था। 3 शादियां की थी। तीसरी बेगम का नाम अजीमुन्निसा थी और जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, तीसरी बीवी का नाम अजीमुन्निसा था, लेकिन वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। आगे देख लेते हैं। मज़ामीन निगार भी थे। कौन? मेहदी फादी। मेहदी फादी जो है मज़ामीन निगार भी थे। उनका एक मजमून क्या हुआ था? शाही हुआ था, जिसका नाम फलसफाए हुस्न इश्क। फलसफाए हुस्न इश्क एक मजमून की किताब है जो छप करके सामने आई थी। मेहदी फादी की किताबी थी। नाजरीन, यहाँ पे एक बात जो जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3 शादियां की थी। कितनी? 3 शादियां की थी। तो आज का जो सबक है एक मजमून है। क्या है मजमून? हम लोग सबसे पहला मजमून पढ़े थे किसका? गालिब का पढ़े थे, असदुल्ला खान गालिब का। ठीक है ना, उन्होंने अपने दोस्त शाह साहब को, सैयद साहब को क्या बोलते हैं, खत लिखे थे। दूसरा क्या बोलते हैं पढ़े थे हम लोग, एक मिनट, दूसरा हम लोग पढ़े थे, उसका नाम क्या था? अब्दुल गफूर शाहबाज। अब्दुल गफूर शाहबाज, यहाँ पे देख लीजिए, अब्दुल गफूर शाहबाज, ये दूसरा खत था, दूसरा मकतूब था। तो जो पहला मकतूब था वो गालिब का था, उन्होंने 1 शादियां की थी। जो दूसरा मकतूब था अब्दुल गफूर शाहबाज का, ये दूसरा मकतूब है, इन्होंने 2 शादियां की थी। और आज का जो सबक ये भी एक मकतूब है। क्या है? आज का सबक भी एक मकतूब है, खत है, और इन्होंने 3 शादियां की है। सोच लीजिए, पहले मकतूब में पहली शादी, दूसरे मकतूब में दूसरी शादी, और तीसरे मकतूब में तीसरे शादियां की थी। यहाँ देखने लिखा हुआ 3 शादियां की थी। अब ऐसा ना हो कि आगे चल के चौथा मकतूब आया और 4 शादियां हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 3 ही मकतूब है और 3 शादियां की थी। ठीक है ना, और इस्लाम में 4 शादी तक जायज़ है। यानी एक इंसान अगर पैसा है, मालदार है एक इंसान, तो एक इंसान इस्लाम में चाहे तो 4 शादियां एक साथ कर सकता है, यानी एक साथ 4 बीवी को रख सकता है। ठीक है नाजरीन, ये शरीयत का कानून है, इस्लाम का कानून। ठीक है नाजरीन, तो ये सबक जो है क्या बोलते हैं, ये मुसन्निफ के बारे में कुछ जानकारी थी जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसको अच्छे से कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है नाजरीन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए हम लोग बिला ताखिर सबक की तरफ बढ़ते हैं। आइए सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या? मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह है वह लोग जो घर से नहीं निकलते। इसी पर एक शेर और याद आ गया। शेर है क्या? कहते हैं क्या? उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। ठीक है नाजरीन, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो उसे कोई गिरा नहीं सकता है। तो आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ से आपका सबक शुरू होता है। ठीक है नाजरीन, यहाँ से आपका
सबक शुरू होता है। क्या है? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये जो मेहदी फादी साहब जो उन्होंने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को खत लिखे, ठीक है ना से। खत में क्या क्या लिखे हैं हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं, आप किताब खोल करके बैठ जाइए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना से। कह रहे कि प्यारे मकबूल, आपके खुश सवाद नुक्ता खीज और लतीफ़ इनायत नामा की अगर दाद देता हूँ इस लिहाज से कि आपने नक्कात के सहाफ़ी को सराहा है। मतलब ये कि मेहदी फादी साहब कह रहे हैं कि प्यारे मकबूल ए मेरे दोस्त, हम आपके मजमून की अगर दाद देते हैं, आपके मकतूब की अगर दाद देते हैं, इसलिए दाद देते हैं क्योंकि आपने नक्कात के सहाफ़ी को सराहा है। मतलब ये कि आपने जो क्या बोलते हैं सहाफ़ी कहते हैं जो तहजीब व सकाफत पर नज़र रखता हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपने उनको भी तनकीद आपने उनकी भी तनकीद की है। मतलब आपने उसकी भी कमी को निकाला, आपने उसको भी कुछ ना कुछ सिखाया है। इसीलिए हम आपके मकतूब की क्या करते हैं, दाद देते, तारीफ करते हैं। आगे देख लीजिए, कह रहे हैं हम दोनों हाजी हुए जाते हैं। हम दोनों हाजी मतलब कह रहे हैं कि मेहदी फादी साहब कह रहे हैं हम भी हाजी हैं और एक दोस्त मकबूल आप भी हाजी, हम दोनों हाजी हैं। लेकिन सच ये है कि आपके दायराए नज़र में होना वह भी अदबी हैसियत से मेरी काविशों का अगर वह दरअसल लायक एतराफ़ हो, ये एक ऐसा कीमती सिला है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी मुस्तगना नहीं हो सकता है। मतलब ये कि आपके दायराए नज़र में होना, आपकी नज़र में होना या फिर आपकी नज़र में महबूब बनना, प्यारा बनना, ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कीमती सिला, ये कीमती खजाना है। दुनिया का बड़ा से बड़ा मुसन्निफ भी आपकी नज़र में महबूब या फिर मकबूल बनना चाहता है। ठीक नाज़रीन, यहाँ तक हो गया। उससे बात करें, मैं तो सिर्फ हाशिया नशीनों में, मैं तो सिर्फ एक हाशिया नशीनों में, कोई मुसन्निफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक हाशिया नशीनों में हूँ, मैं फिर भी आपकी नज़र में हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद कह रहे हैं भाई यादे अय्याम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई, अब वह पहला सा जोबन कहाँ, अब वह कसाव और रख रखाव कहाँ। यानी मेहदी फादी साहब क्या बोलते हैं मकबूल साहब से कह रहे हैं कि भाई अय्याम याद यानी गुजरे हुए, याद अय्याम का मतलब गुजरे हुए दिनों की याद दिलाना, यानी गुजरे हुए दिनों की याद दिलाकर आपने मेरे दिल पर सख्त चोट लगाई है। क्या लगाई? सख्त चोट लगाई है। अब वह पहला सा जौबन कहाँ, जौबन का मतलब क्या था? जवानी। अब वह पहली से जवानी कहाँ, अब वह रख रखाव यानी फुर्तीली कहाँ, अब वो बदन में ताकत कहाँ, कुव्वत कहाँ, सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब बीमार हो चुके हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है ना सिर्फ यहाँ देख कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि आग, शेर यहाँ पे देख लीजिए, शेर है, कह रहे कि आग थे इब्तदाए इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा। ये है यानी इब्तदाए इश्क में जब जवान हुए थे उस वक्त हम एक आग की तरह थे, हमारे अंदर एक आग फैली हुई थी लगन, लेकिन हो गए खाक और इंतहा। ये है मतलब ये कि हर एक ना एक दिन हर इंसान को क्या होना, खाक होना है। चाहे आप जवानी में कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापे में आपकी सारी ताकतें खत्म हो जाती है, फिर थोड़े दिनों के बाद मर करके मिट्टी में जाना है, तो मिल करके मिट्टी हो जाता है इंसान। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद कह रहे पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया जिसे मुश्किल से पहचानिएगा, दूर से बैठे किससे सुना कीजिए। और ये बात है, कह रहे कि पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया, यानी जिस तरह जवानी में हम लोग थे सिर्फ उसका एक खाका, एक तस्वीर रह गया उसी तरह का, जिसे मुश्किल से पहचानिएगा, दूर से बैठे किससे सुना कीजिए। और ये बात है। फिर उसके बाद करेंगे बुढ़ापे में भी बुढ़ापे में भी परस्तारों की कमी नहीं, इससे खुश हुआ कैसा फर्क मुरतब, ये तो बुनने वालों की गढ़ी हुई इस्तिलाह है, असील मुर्गा की एक टांग है। ठीक है, मतलब बुढ़ापे, अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं लेकिन बुढ़ापे में भी चाहने वालों की कमी नहीं है। ठीक है नाज़रीन, बुढ़ापे में भी बहुत सारे लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था, यानी जिस तरह मुझे मेरे चाहने वाले जवानी में पाते थे, बुढ़ापे में भी मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे, जिस तरह ठीक वैसा ही पाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कुछ खबर भी है हुस्नो इश्क की फितनागिरी जिसने की थी वो साया की तरह साथ है और फुतुहात का सिलसिला कायम है। कह रहे कि हुस्न इश्क के फितना गिरी, यानी जिसके हुस्न और इश्क में हम गिरफ्तार हो गए थे, या फिर यूं समझ लीजिए जिससे मेरी शादी हुई थी, वो आज भी साया की तरह मेरे साथ है। यानी मैं अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं कि मेरी बीवी मेरे साथ आज भी साया की तरह कायम है और हम लोग अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।
बात कह रहे कि आपको पूछनी है कि कौन बुजुर्ग है, यानी मेरे और मेरी बीवी के दरमियान में कौन ज्यादा बूढ़े हो चुके, आपको ये पूछनी है। तो सुन लीजिए, क्या बताऊं बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ पेशी के लायक नहीं रहे, यानी मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब बताने के लायक नहीं रहे, समझ लीजिए कि हम उससे ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद कह रहे कि अच्छा मेरे परस्तान तक कब आइएगा, यानी मेहदी फादी अपने दोस्त मकबूल अहमद साहब से कह रहे कि अच्छा अब मेरे परस्तान तक कब आइएगा, आप परस्तान तक कब आइएगा। उसके बाद कह रहे कि आपकी तौफीक तो देख ली, लेकिन मुझे 19 के बाद और बड़े दाद से पहले ज़रूर बुलाइए ताकि ज़ाब्ता का सलाम हो जाए, बड़े साहिब की ज़ियारत के बाद ज़रा तफसील से आपको देख लूँ। ठीक है नाज़रीन। कह रहे कि आपसे तो क्या बोलते हैं मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन आप मेरे घर पर कब आइएगा, थोड़ा कभी वक्त मिल जाए तो मेरे घर पर आ जाइए, या फिर हमें अपने घर पर बुला लीजिए ताकि हम दोनों अच्छे से मिल करके एक दूसरे की चेहरे की ज़ियारत कर सके, एक दूसरे से अच्छे से मुलाकात कर सके। ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब बिला ताखिर आइए हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब को हल कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन। देख लीजिए नाज़रीन, ये जो आपका जो ये क्या बोलते हैं मकतूब जो था, अगर इसका आपको तर्जुमा समझना है ना, तो इसके क्या बोलते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपने पढ़ा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ तर्जुमा को समझ सकते हैं। सारा का सारा तर्जुमा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है नाज़रीन। और ये कहाँ पे, ये आज का जो सवाल है ना उसी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है नाज़रीन। यहाँ पे यहाँ से देखिए आपका सवाल शुरू हो जाता है, इसी के ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है नाज़रीन। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है ना कि मेहदी इफादी कब और कहाँ पैदा हुए थे, मेहदी इफादी कब और कहाँ पैदा हो गए थे। तो देख लीजिए 1828 को गोरखपुर में पैदा हुआ था, 1828 को गोरखपुर में पैदा हुए थे। कह रहे कि मेहदी इफादी ने कितनी शादियां की थी, मेहदी इफादी ने कितनी शादियां की थी, मेहदी इफादी ने 3 शादियां की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 शादियां की थी, कितनी 3 शादियां की थी। उसके बाद सवाल नंबर 3 कह रहे मेहदी फादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी, किन किन जबानों में, उर्दू के अलावा देख लीजिए, उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल थी। ठीक है ना, उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल थी। उसके बाद चौथा सवाल कह रहे हैं कि मेहदी फादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी, मेहदी फादी की बेगम का नाम क्या था। तो देख लीजिए तीसरी बेगम का नाम अजीमुन्निसा थी, और जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, तीसरी बेगम का नाम क्या बोलते हैं अजीमुन्निसा था, लेकिन वो बेगम मेहदी के नाम से क्या थी, मशहूर थी। उसके बाद 5वां सवाल करें मेहदी फादी का असली नाम बताइए। तो मेहदी फादी का असली नाम क्या है, देखिए उनका असली नाम मेहदी हसन था। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद आपका सवालात खत्म हो जाता है और मुख्तसर सवालात शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल करें मकतूब की तारीफ कीजिए, किसकी तारीफ करने बोल रहे हैं, मकतूब की तारीफ कीजिए। तो आप कैसे कर दीजिएगा, लिख लीजिए क्या, मकतूब निगारी अदब की एक नसरी सनफ का दर्जा रखती है। ठीक है नाज़रीन। मकतूब निगारी अदब की एक नसरी सनफ का दर्जा रखती है। मकतूब निगारी को क्या बोलते हैं, खत मकतूब निगारी के जरिए एक दूसरे शख्स से राबता कायम किया जाता है, एक दूसरे की खबर खैरियत और तबीयत के बारे में मालूम हो जाता है। उसके बाद आखिर में लिख लीजिएगा कि मकतूब को निस्फ़े मुलाकात यानी आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन। तो इस तरह से मकतूब की तारीफ कीजिएगा। उसके बाद दूसरा सवाल कह रहे हैं कि मेहदी फादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो आप यहीं में से मेहदी फादी के बारे में 5 जुमले लिख लीजिएगा। नहीं लिख सकते हैं क्या, आसानी से आप लिख सकते हैं, इसी में से देख करके आप लिख लीजिएगा आसानी से। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद तीसरा सवाल कह रहे हैं मेहदी फादी ने अपने खत में किसको मुखातब किया है और वह क्या कहना चाहते हैं। तो लिख लीजिएगा मेहदी फादी ने अपने खत में मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया है और कहना चाहता है भाई आपने गुजरे हुए दिनों की याद दिला करके मेरे दिल पर सख्त चोट पहुंचाई है। अब वो पहला सजौबन कहाँ, यानी अब वो पहली से जवानी कहाँ, अब वो पहली से ताकत और जिस्म में रख रखाव यानी फुर्तीली कहाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद शेर डाल दीजिएगा कि आग थी इब्तदा इश्क में हम हो गए खाक और इंतहा, ये है। तो इस तरह से तारीफ कर दीजिएगा। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि दर्जा झेल मुहावरों के माना लिखिए। मुहावरा आप समझते होंगे, जैसे मुहावरा कहा जाता है कि घोड़े बेच करके सो जाना, फूले नहीं समाना, ये सारी चीज़ क्या है, मुहावरा है। 9 2 11 हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या है, मुहावरा है। तो यहाँ पे मुहावरा कुछ दिया, उसका मतलब आपको बताना है। जैसे नंबर 1 पर दिया ज़ेरो ज़बर होना, एक मुहावरा है, ज़ेरो ज़बर होना, इसका क्या मतलब होगा, बर्बाद होना। उसके बाद लिखा है आंख दिखाना, मतलब डराना, गुस्सा करना। ठीक है। उसके बाद कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना, यानी कोई बहुत बड़ा काम करके दिखा देना। ठीक है, इस मुहावरे का मतलब हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी सवाल है
کہہ رہے کہ درج ذیل الفاظ کی ضد بتائیے. یہ جو سوال ہے یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم سوال ہے. ہر ایگزام میں یہ سوالات آتے ہیں، چاہے کوئی بھی ایگزام ہو، 10th 12th 11th. سمجھ لیجیے ناظرین، سمجھے نا. اردو کا کوئی بھی ایگزام ہو، ہر ایگزام میں یہ سوالات آتے ہی آتے ہیں، اس لیے اس کو یاد رکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آئیے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. پہلا ہے، سب سے پہلے دیکھ لیجیے ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہاں پہ بولے ہیں درج ذیل الفاظ کی ضد بنائیے. ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا. کیا ہوتا ہے؟ الٹا، اپوزٹ. جو بھی الفاظ ہوتا ہے اس کا آپ کو الٹا بتانا ہے. مثال کے طور پر اندھیرا ہے تو اندھیرا کا الٹا کیا ہوگا؟ اجالا. سورج ہے اس کا الٹا کیا ہوگا؟ چاند. زمین ہے اس کا الٹا کیا ہوگا؟ کیا بولتے ہیں؟ آسمان. تو جو بھی الفاظ ہوتا ہے اس کا الٹا بتانا ہے. آئیے ہم آپ کو الٹا کر کے ضد بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین. پہلا کیا ہوا؟ جسم. دیکھ لیجیے جسم. اس کے بعد دیا ہوا دنیا. دنیا. اس کے بعد کیا دیا ہوا؟ حق. حق، ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد غربت. غربت. اس کے بعد حسن. جسم کا دیکھ لیجیے روح. دنیا کا آخرت. اس کے بعد حق کا باطل. اس کے بعد باطل. اس کے بعد غربت کا ثروت. ثروت. حسن کا قبر. ٹھیک ہے ناظرین، دیکھ لیجئے جسم کا الٹا کیا؟ جسم کی ضد کیا ہوتی ہے؟ روح. دنیا کی ضد کیا ہوتی ہے؟ آخرت. حق کی ضد کیا ہوتی ہے؟ باطل. غربت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ثروت. حسن کی ضد کیا ہوتی ہے؟ قبر. یہ غربت کا مطلب غریبی، ثروت کا مطلب مالداری، یہ حسن کا مطلب خوبصورتی، اور یہ قبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدصورتی. ٹھیک ہے ناظرین. تو یہ کچھ الفاظ تھے جس کا ہم نے ضد آپ کو نکال کر کے دکھایا. اور ایک دو الفاظ چھوٹ گیا، جیسے نشیب. نشیب کی ضد کیا ہوتی ہے؟ فراز. ٹھیک ہے، یہ فراز یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ فراز. ٹھیک ہے، یہ نشیب کی ضد ہوتی ہے. اس کے بعد ایمان. ایمان کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کفر. ٹھیک ہے ناظرین، یہ دیکھ لیجیے کفر. ایمان کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کفر. ٹھیک ہے ناظرین. تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ الفاظ کا ضد بتا دینا. ٹھیک ہے ناظرین. تو یہ سبق آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے، تھوڑا سا بھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی، آپ کے دوست بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ سیکھ سکے اور سمجھ سکے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. پھر کسی نئے ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.